अच्छा, इसमें मी टू का भी आप सब लोगों को पता है, आप लोगों की माशाल्लाह स्किल्स जो सी हैं जो अभी तक डेवलप हुई हैं, उनमें प्राइवेट लेबल की जो एक प्रोडक्ट हंटिंग है, जिसकी सर्विस अगर कोई नेबलर्स की सर्विस यूज करता है कि जी आप हमें प्रोडक्ट हंट करके दें अपने क्राइटेरिया पे, तो इनेबलर्स जो हैं उनसे तकरीबन कमोपेश उनसे कमोपेश कोई 400 से $500 पर प्रोडक्ट चार्ज करते हैं, यानी 400 to $500 चार्ज करते हैं पर प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल की हंट करके देने में, जो कि आपके पास स्किल्स हैं। आप लोगों ने जेएस को भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, हीलियम को भी देखा है, और अदर टूल्स भी देखे हैं, और क्राइटेरियाज भी देखे हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट्स निकालनी है, और काफ़ी प्रैक्टिस भी की है। और माशाल्लाह कुछ लोगों ने तो पीपीसी की सर्टिफिकेशन भी ली है, और कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब करें। तो देखें, एक स्किल तो आप लोगों के पास पहले से ही है। दूसरी, आपके पास प्रोडक्ट अकाउंट मैनेजमेंट की है अमेजोन के, जो कि आप लोग अकाउंट मैनेज करना भी, उसकी पॉलिसीज वगैरह से भी कॉन्शियस हैं कि अमेजोन की पॉलिसीज क्या हैं और कैसे काम करती हैं। तीसरी स्किल आपके पास प्रोडक्ट लिस्टिंग की है। आप लोग जब हम लोग फ्रीलांसिंग साइट पे जाएंगे, अभी तो नहीं जा रहे, जब हम जाएंगे तो वहां पे आपको प्रोडक्ट डाटा लिस्टिंग लाइक डाटा एंट्री की भी मिलेंगे काफी प्रोजेक्ट, जिसमें और ये होगा कि अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। ये भी एक अलग से स्किल है। ये तीन स्किल्स को आप 3 से 4 स्किल्स को आप कंसीडर कर सकते हैं अपने लिए। एक प्रोडक्ट हंटिंग, दूसरी प्रोडक्ट लिस्टिंग, तीसरी आप कह लें कि ऑर्डर मैनेजमेंट, और चौथी आपकी कस्टमर सर्विस की। ये 4 स्किल्स मतलब इनको आप कंसीडर कर लें कि आपके पास हैं, और इनके ऊपर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। अगर कोई आपसे कल को कोई पूछ भी लेता है, किसी सेलर से आपकी कन्वर्सेशन होती भी है, किसी क्लाइंट से कन्वर्सेशन होती है, तो आप उसको कह सकते हैं कि मेरे पास ये 4 स्किल्स हैं और मेरी अच्छी प्रैक्टिस है इनके ऊपर, और मैं इस तरीके से प्रोडक्ट अगर कहेंगे निकाल दूंगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग कहेंगे कर दूंगा, प्रोडक्ट ऑर्डर्स मैनेजमेंट कहेंगे कर दूंगा, या कस्टमर की क्वेरीज को देखना है या कस्टमर सर्विस देनी है मुझे, तो मैं वो भी मैनेज कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सेलर सेंट्रल को पढ़ा हुआ है और पॉलिसी से कॉन्शियस हैं। अच्छा, ये चीज़ तो आपकी 4 स्किल्स हो गई हैं। फिफ्थ स्किल जो है ये आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं समझता हूँ कि फाइवर से ज़्यादा आपको हमारे जो फेसबुक का ग्रुप है वहीं से बहुत काम मिल सकता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा काम मिल सकता है। जहाँ तक मेरा आइडिया, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, और जहाँ तक मेरे पास मतलब लोग अप्रोच करते हैं, उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो उस लिए आपकी जो ये फिफ्थ स्किल है, ये माइट पॉसिबल कि आपको पहला जो काम मिले इसी से रिलेटेड मिल जाए। इसमें प्रोडक्ट होलसेल हमने देखनी है कि होलसेल की प्रोडक्ट वगैरह जो है कैसे हंट की जाती है। अब होलसेल का मॉडल थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा दूं। मैं ड्रॉप शिपिंग या प्राइवेट लेबल में तो नहीं जाऊंगा, प्राइवेट लेबल भी आप समझते हैं और ड्रॉप शिपिंग का भी आपको आइडिया है, लेकिन होलसेल जिस मॉडल में आपने प्रोडक्ट हंट करनी है उसकी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो क्या है? होलसेल बेसिकली एक मॉडल है जिसमें ब्रांड्स, देखें प्राइवेट लेबल में क्या, आप एक ब्रांड को बिल्ड करते हैं, लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं है। होलसेल में ब्रांड जो बिल्ड ब्रांड होते हैं, बेसिकली वो आपको ऑफर देते हैं कि ठीक है, आपने अगर हमारी लिस्टिंग पे सेलिंग करनी है तो आप सेलिंग कर ले। मैं इसका एक आपको लाइव डेमो देता हूँ ताकि इजीली अंडरस्टैंडिंग हो। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये खास तौर पे जो बिगनर्स हैं, जो थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं अभी तक, ये उनको बहुत हेल्प करेगी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ अपना ज़रा गौर रखिएगा, इसके ऊपर अटेंशन के साथ देखें इसे। ठीक है, अच्छा देखें, ये एक प्रोडक्ट है और ये इस प्रोडक्ट का ब्रांड है। ठीक है, अब ये ब्रांड की एक लिस्टिंग, मतलब ये एक समझ लें कि प्राइवेट लेबल ब्रांड है, इसको हम ये कंसीडर कर लेते हैं। प्राइवेट लेबल नहीं, कोई बड़ा ब्रांड कह लेते हैं। ठीक है, ये एक ब्रांड है, और इस ब्रांड के ऊपर जो ऑफर्स लगी हैं, मतलब जिन लोगों ने इसको मी टू किया, वो तकरीबन 12 पीपल्स हैं। ठीक है, 12 लोग हैं जिन्होंने इसको मी टू किया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन ही आता है कि ये जो 12 लोगों ने इसको मी टू किया हुआ है, तो इसकी सेल क्या होगी, कितनी सेल होगी? अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी टूल के जरिए इसको चेक करें, तो लेट्स सपोज कि वो कहता है जी कि इसकी सेल है $1200 दरम्स, 1200 दरम इसकी एक मंथ की सेल है। तो अगर 1200 दरम इसकी एक मंथ की सेल है, तो इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर तो 12 ऑफर्स लगी हुई हैं, यानी डिफरेंट 12 पीपल्स जो से हैं इसको मीटू करके बैठे हुए हैं। तो सेल किसके पास जा रही है? एक क्वेश्चन ये आता है।
सेल बेसिकली इन लोगों में डिवाइड हो रही है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, ये सेल जो सी है डिवाइड हो रही है 12 लोगों में, ठीक है। अब कैसे हो रही है, आप इसको अज्यूम कर लें कि जी 100 दरम की जो सेल है ना हर बंदे के पास जा रही है, ठीक है। तो अच्छा चलेंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब एक बात ये आती है कि इसका मतलब कि कोई भी शख्स इस लिस्टिंग पे जाएगा और इसको मी टू कर लेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मी टू करके सेल करना शुरू कर देगा। इसकी जो भी सेल होगी, मतलब फॉर एग्जांपल अभी 12 हैं तो 1200 दरम जो से इनमें डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर दो जितने और आ जाते हैं तो 1200 दरम, इसका मतलब है कि 14 पीपल्स में डिवाइड होंगे। तो इसकी क्या सिक्योरिटी है, इसको कैसे सिक्योर करता होगा ब्रांड? ब्रांड की प्रोडक्ट है, ब्रांड मतलब कोई भी जाके मी टू करता जाएगा किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी किसी का भी प्लाट पकड़ा और उसके ऊपर जाके घर बना लिया, ऐसे तो नहीं ना होता। तो उसके लिए परमिशन चाहिए होती है ना आपको, आप खरीदते हैं प्लॉट या कोई ना कोई उनसे परमिशन लेते हैं या रेंट पे जगह लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। जैसे बाग वगैरह ये चलते हैं, बागों की ज़मीनें चलती हैं, रेंट पे जाती हैं, उस पर लोग काम करके तो मतलब इस तरह से बिजनेस को डेवलप करते हैं अपने। तो इसमें ये सिक्योरिटी बेसिकली क्या होता है कि जो ब्रांड्स होते हैं वो ब्रांड से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। आप उस ब्रांड से जब परमिशन लेते हैं तो तब ब्रांड बेसिकली जब आप कह देंगे कि मैंने आपकी फलान लिस्टिंग बेचनी है और आपसे सामान खरीदना है, तो ब्रांड आपको अलाउ कर देगा। जब ब्रांड अलाउ कर देगा तो फिर आप इस लिस्टिंग के ऊपर जाके मी टू कर सकते हैं और सामान भी आप ब्रांड से खरीदेंगे, सोर्सिंग भी ब्रांड से होगी। अब ब्रांड के ना आगे 3 पार्ट आ जाते हैं, वो कौन से हैं? एक उसमें मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, एक उसमें ब्रांड खुद आ जाता है, और एक इसमें डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर आ जाता है, ठीक है। ये 3 चीजें चलती हैं। अब मैन्युफैक्चरर या ब्रांड के से डायरेक्ट काम करने के लिए आप चाहे यूएस में काम करें, चाहे यूएई में काम करें, चाहे यूरोप में काम करें, आपको डायरेक्ट ब्रांड के साथ या मैन्युफैक्चरर के साथ काम करने के लिए जो मोस्टली ब्रांड्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंपनी रिक्वायर्ड करते हैं कि आपको कंपनी चाहिए और हम फिर आपके साथ काम करेंगे। अदरवाइज वो आपके साथ काम नहीं करते, मोस्टली कुछ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसका तो मतलब है कि कोई भी शख्स जो है ब्रांड से, तो अब ब्रांड तो प्रोडक्ट ही नहीं दे रहा आपको कि प्रोडक्ट आप खरीद ही नहीं सकते, तो फिर काम कैसे करेंगे? इसके बाद ब्रांड के पास एक और ऑप्शन होती है, वो होती है होलसेलर। जो होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन्होंने ब्रांड से उनकी एक पॉलिसीज के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत सारा सामान खरीदा होता है, उनके पास परमिशन होती है। अब आप कोई भी ब्रांड की आइटम अगर किसी होलसेलर से खरीद लेते हैं और उसको बेचते हैं, ठीक है, होलसेलर से परचेज करके बेचते हैं, लाइक एडिडास है फॉर एग्जांपल, तो एक ब्रांड है किसी भी नाम से, एक होलसेलर है किसी भी नाम से, फॉर एग्जांपल ब्रांड है एडिडास और होलसेलर है किसी भी नाम से। तो आप होलसेलर के पास गए और होलसेलर को कहा कि जी मैंने ये प्रोडक्ट खरीदनी है, मुझे ये 20 पीस चाहिए या 50 पीस चाहिए, वो आपको प्राइस दे देगा। तो उसके बाद सेकंड चीज आ जाती है, आप उसको कहेंगे जी मैं ऑनलाइन सेल कर सकता हूँ ना इस ब्रांड की, आप ऑथोराइज्ड होलसेलर हैं? वो कहेगा यस आई एम ऑथोराइज्ड होलसेलर। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि इन केस कभी देखें, होता क्या है, होता यह है कि जब आप ब्रांड की परमिशन के बगैर अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो अमेजोन तो ब्रांड जब देखता है कि ये बंदा पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गया, या कंप्लेंट डाल देता है, तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन आपसे इनवॉइसेस मांगता है या ऑथराइज लेटर मांगता है कि भी ये लेटर दें तो हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे, वरना हम आपका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो फिर क्या होता है, अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है कि जी अब सामान तो मैंने लोकल किसी चाइनीज से खरीदा था और ब्रांड की प्रोडक्ट पे मैंने मीटू कर लिया, अब क्या होगा? तो वहां बंदा फंस जाता है। लेकिन जब आपने होलसेलर से खरीदा होता है, जो ब्रांड के ऑथराइज्ड होलसेलर होते हैं, तो फिर ये होता है कि बेसिकली उन होलसेलर्स की इनवॉइसेस आप अमेजोन पे दे सकते हैं। इन केस कि यही ब्रांड है और इसका कोई भी होलसेलर है XYZ, मैंने उससे सामान खरीद लिया और इसको मी टू कर लिया और इन फ्यूचर अमेजोन ने कभी मुझसे इनवॉइस मांग ली, तो मैं होलसेलर की जब इनवॉइस दूंगा तो अमेजोन होलसेलर को कंफर्म कर लेगा कि ये ऑथराइज्ड है या नहीं है, और उस बेस पे मेरा अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो जाएगा। तो ये फायदा होता है आपको होलसेलर से खरीदने का। इसमें कुछ प्राइसेस के डिफरेंस होते हैं, वो मुझे शायद अभी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी हंट करेंगे वो प्रॉफिट में होगा। आई विश के आप लोगों के जो भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या है? इसमें नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपने जब प्रोडक्ट बेचनी है
तो प्रोडक्ट बेचने से पहले प्रोडक्ट हंटिंग और हंटिंग से पहले प्रोडक्ट आइडियाज की जरूरत होती है। आप तब तक प्रोडक्ट कोई भी हंट नहीं कर सकते जब तक आपके पास चीज का नाम ना हो कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। जब किसी चीज का नाम ही नहीं आता आपको कि भाई मैंने वो उस पे अमेजोन पे कूलर बेचना है, कोई एसी बेचना है, कोई चाय के कप बेचने हैं, कोई फैन बेचने हैं, कुछ तो बेचना है, मतलब सामान का जब तक नाम नहीं आएगा तब तक आप चीज कभी भी हंट नहीं कर सकते। इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। हंटिंग के लिए सबसे पहली चीज होती है प्रोडक्ट आइडियाज, जो मैं पहले भी शायद आपको बताया था। आपने प्रोडक्ट आइडियाज नोट करने हैं, चीजों के नाम लिखने हैं। चीजों के नाम लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने सर्चिंग पे जाना है, हंटिंग फेज में जाना है आपने। उसका क्या तरीका होगा? फॉर एग्जांपल के गार्लिक प्रेस है, मैं इस गार्लिक प्रेस में आ गया, मैंने इसको सर्च किया, amazon.ae ओपन की, यहाँ से दुबई सेलेक्ट कर लिया और गार्लिक प्रेस की प्रोडक्टें देखनी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ क्राइटेरिया समझा दूं कि क्राइटेरिया क्या है जिसमें आपने हंटिंग करनी है। जी, आपने जो प्रोडक्ट हंट्स करनी है ना, आपने उसमें देखना है कि जो सेलर्स हैं वो मिनिमम 2 to 5 हों, इससे ज़्यादा सेलर्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, उसमें आपने देखना है FBA या FBM सेलर्स, ओनली FBM सेलर्स होने चाहिए। उसके बाद आपने प्राइस देखनी है, उसकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए। प्राइस जो सी प्रोडक्ट आप हंट कर रहे होंगे उसकी 15 to 25 AD प्राइस होनी चाहिए। उसके बाद रेटिंग जब आप देखेंगे तो शुड नॉट बी लेस देन 4.0। 4% जो है 4 स्टार से रेटिंग कम नहीं होनी चाहिए। रिव्यूज मिनिमम जो है उसके 50-70 होने चाहिए जो प्रोडक्ट आप हंट करके देंगे। और BSR उसका आपने हमेशा गौर करना है, खासतौर पे होम एंड किचन में कोशिश करनी है आपने। और उसका BSR आपने 5000, मिनिमम 5000 के अंडर देखनी है प्रोडक्ट, इससे ऊपर नहीं जाना। प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन देखें, प्रॉफिट मार्जिन एक ऐसी चीज है जो सोर्सिंग प्राइस के बगैर कभी भी नहीं निकलता। और उसको निकालने का एक तरीकाकार होता है, वो ये कि फॉर एग्जांपल एक 25 दरम की चीज बिक रही है और सोर्सिंग उसकी मिल रही है मुझे 10 दरम, तो जब मैं उसको FBA कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूंगा तो मुझे बता देगा कि जी इसकी जो प्राइस है वो मतलब सेलिंग प्राइस ये है और परचेजिंग ये है। तो इस बेस पे इसका जो प्रॉफिट है वो 2, 4, 5, 10 दरम जो भी बनता है, ये अमाउंट है जो बनती है, ठीक है। उसके बाद वेट में चले जाएं तो वेट आपने जो प्रोडक्ट हंट करेंगे उसका क्राइटेरिया ये भी है कि उसमें 2 kg के अंडर होना चाहिए वेट, इससे ज़्यादा नहीं जाना। स्टैंडर्ड साइज की आइटम होनी चाहिए। और सोर्सिंग जो सी है होलसेलर से आपने करवानी है, ठीक है, और कैलकुलेशन FBA कैलकुलेटर के मुताबिक। अच्छा, अब क्या करना क्या है इसमें? इसमें आपने बेसिकली ये करना है कि आप जो भी अपनी एक ऑफर देंगे वो देख लेते हैं कि हमने ऑफर देनी कैसे है फेसबुक ग्रुप में, ठीक है। जो भी आप ऑफर देंगे उस ऑफर में आपने जो भी लिखना है वो तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो देख लेंगे। लेकिन प्रोडक्ट आपने जो निकाल के देनी है, जो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया आपने एक्सप्लेन करना है कि जी जो मैं प्रोडक्ट निकालूंगा उसका उसकी जो प्राइस है 15 से 25 होगी, कुछ चीज़ें उसकी बता देना आप क्लाइंट को, मुकम्मल ना बताना। मुकम्मल क्राइटेरिया शेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्लाइंट के साथ, ठीक है। आपने जो प्रोडक्ट निकालनी है उस प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग होगी वो बेसिकली आपको आपका क्लाइंट करके देगा। क्योंकि अगर किसी ने भी फास्ट ट्रैक पे जाना है और चाहता है कि फौरन अमेजोन पे सेल आनी शुरू हो जाए, तो उसको अगर उसने UAE में सेलिंग करनी है या KSA में सेलिंग करनी है तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होगा कि उसे जो है उसी कंट्री से जो है सोर्सिंग करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज कि मैंने गार्लिक प्रेस को हंट किया और उसको फाइनल कर लिया। अब वो हंट करने के बाद ना मैं उसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा, उस बंदे को नाम बता दूंगा, मैं लिंक URL लिंक जो प्रोडक्ट का URL लिंक है वो उसके साथ शेयर नहीं करूंगा। उसको बोलूंगा कि ये तुम UAE में से अपने सोर्स दुबई में से अपने सोर्स के थ्रू मार्केट से पता करवाओ होलसेलर से कि वो इसकी क्या प्राइस देता है, इसके 50 या 100 पीसेस की प्राइस क्या है कि तुमने पूछना है, ठीक है। जब वो आपको प्राइस दे देगा तो फिर आपने FBA कैलकुलेटर यूज करना है। FBA कैलकुलेटर यूज करके आपने ये देखना है कि इसमें सेलिंग प्राइस इतनी आ रही है और परचेजिंग इतनी आ रही है, तो इसका मतलब है इसका टोटल प्रॉफिट इतना हुआ, ठीक है। तो उस बेस पे आप उसको एक चीज बता सकते हैं कि भी आपका जो एक प्रोडक्ट सेल के पीछे प्रॉफिट आ रहा है वो इतना है। अगर आपके मंथली के 30 से 50 पीस बिकेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल 10 दिरहम्स बच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 500 दिरहम्स आपको प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। और इसके चार्जेस आप जो हैं $100 आपने इसके फिक्स करने हैं। $100 से नीचे आपने किसी को भी होलसेल की प्रोडक्ट हंट नहीं करके देनी, ठीक है।
अच्छा, मैं आपको अब एक लाइव डेमो देता हूँ इसका। अच्छा, प्रोडक्ट हंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ है वो ये कि हमने यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का नाम डालना है वो डालेंगे, और उसके बाद हमने देखने टू टू 5 सेलर्स। लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो ये थी कि जो रेटिंग है वो 4 स्टार होनी चाहिए मिनिमम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये 3 स्टार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, 3 स्टार, ये 4 स्टार आ गई सारी रेटिंग्स वाली प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैंने देखनी है प्राइस 15 टू 25 AED। यहाँ से सबसे पहले तो मुझे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी चाहिए, किचन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से प्राइस मुझे चाहिए 15 टू 25। चलें, ये फिल्टर में 2 प्रोडक्ट्स ही आई हैं हमारे पास, ज़्यादा प्रोडक्ट सामने नहीं आई हैं। बाकी कौन सी बाकी क्राइटेरिया क्या था जी, रिव्यूज जो से हैं 50 टू 70 होने चाहिए। ऑलमोस्ट इस प्रोडक्ट को अगर देखा जाए ना तो 47 इसके रिव्यूज आ रहे हैं। उसके बाद क्राइटेरिया में ये चीज़ थी कि जो उसके ऊपर सेलर्स हैं वो कम से कम 2 या 5 होने चाहिए। इसके ऊपर देखें 2 टू 5 सेलर्स आ रहे हैं, मतलब क्राइटेरिया से काफ़ी हद तक ये मीट कर रही है। BSR जो सा है वो कम से कम 5,000 या 5,000 से कम होना चाहिए। एक मिनट जी, BSR ये देखिए बता रहा है किचन का BSR है, और वो कह रहा है 165 है। ठीक है, तो काफी हद तक ये प्रोडक्ट जो सी है हमारे क्राइटेरिया से मीट कर रही है। वेट जो है 2 kg अंडर होना चाहिए। अच्छा, ये लीटर्स में है वॉल्यूम इसका, और ये है शिपिंग वेट ग्राम्स में। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई, फाइनल हो गई। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद जो सा है प्रोडक्ट तो निकल आई। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन तो अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले FBA कैलकुलेटर चाहिए होगा यूएई का, जो कि मैं आप लोगों को अभी सेंड भी कर देता हूँ। बल्कि मैं टेम्पलेट में इस स्लाइड में जो है ना ऐड कर देता हूँ, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, अच्छा अब हमने ये कैलकुलेटर भी ओपन कर लिया। अब कैलकुलेटर में जाने के बाद हमने इस प्रोडक्ट का एसिंग कॉपी करना है, जो कि यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एसिंग कॉपी करने के बाद यहाँ जाके डालेंगे इसका एसिंग। एसिंग के बाद वो हमारे पास ना 2 कॉलम्स आ रहे हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट वाला FBA की फीस कैलकुलेशन के लिए, और लेफ्ट वाला जो है FBM की फीस कैलकुलेशन के लिए है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने प्राइस देखनी है। यहाँ पे आएंगे और इसमें चले जाएंगे ऑफर्स में, और ऑफर्स में जाके ना हमने सबसे लोवेस्ट प्राइस देखनी है। अच्छा, एक चीज़ हमारी और भी थी क्राइटेरिया में कि FBA पे कोई ना बेच रहा हो। तो अगर देखें तो इसमें कोई भी FBA पे प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, टोटल जितनी भी हैं वो FBM पे हैं। ठीक है, और प्राइस जो सी है वो 17 है, जो लोएस्ट प्राइस इसमें हमने देखनी है। कैसे देखनी है, फॉर एग्जांपल 10 और ये 17 और 10 ये 27 बनते हैं। तो हमने टोटल को कैलकुलेशन करके देखना है कि टोटल कम किस में आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल इसकी 17 प्लस 8 आ रही होती तो इसका मतलब था कि सबसे लोएस्ट प्राइस इसकी थी। ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बेसिकली। सिर्फ कैलकुलेशन की, शिपिंग आपने कॉपी नहीं करनी होती, आपने सिर्फ कैलकुलेशन देखनी होती है। अच्छा, 17 आपने कॉपी करना है, 17 कॉपी करके आपने यहाँ पे डाल के डालना है FBM में 17, और उसकी आगे शिपिंग डालने की जरूरत नहीं है। शिपिंग का मैं आपको बताता चलूँ कि 10 दिरहम स्टैंडर्ड रेट है अमेजोन का यूएई में और KSA में।
अगर कोई भी इसमें अमेजोन बेसिकली ड्रॉप शिपिंग नहीं है, FBM चलता है। होता क्या है यूएई में और KSA में, अमेजोन पिकअप सर्विस देता है। लाइक मेरा एक सेलर अकाउंट है और मुझे उस पर ऑर्डर आ गया, जब मुझे उस पर ऑर्डर आएगा ना, तो उसमें क्या होगा कि ऑर्डर को जब मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तो उसके बाद ना अमेजोन का ड्राइवर आएगा, उसका एक उसकी कॉल आएगी, ड्राइवर आएगा जो भी मेरे एरिया से रिलेटेड होगा, तो वो शख्स आके प्रोडक्ट जो सी है वो मुझसे कलेक्ट करेगा, ठीक है। और कलेक्ट करने के बाद वो ले जाएगा और कस्टमर को जो भी है वो कस्टमर को खुद ही डिलीवर करेंगे। जब वो डिलीवर हो जाएगी तो पेमेंट जो है हमारे अमेजोन के अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। पेमेंट बेसिकली आ जाती है, वो पेंडिंग में रहती है, फिर क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए जो ये 10 दिरहम्स हैं इसके आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं इजी शिप प्रोग्राम, यूएई अमेजोन का। तो वो इजी शिप में ये होता है कि 10 दिरहम्स अमेजोन चार्ज करता है, और आपकी जो भी वो कस्टमर से चार्ज करता है, सेलर से नहीं चार्ज करता, ठीक है। इसको आप अपने नोटिस में रखें, क्योंकि वो कस्टमर से चार्ज करता है 10 दिरहम्स। ये प्लीज कैमरा ऑफ कर लें फिजान अहमद जी। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं 17। अब शिपिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है? अच्छा, आप लोगों ने एक काम और करना है। आप लोगों ने अगर ये अमेजोन यूएई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपने पूछना हुआ, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट वाले ग्रुप में ना पोस्ट कीजिएगा, आप बल्कि अमेजोन सेलर्स इन पाकिस्तान वाले ग्रुप में मुझे पोस्ट करना। क्योंकि मैं दोनों मतलब वो ग्रुप ज़्यादा चेक नहीं कर सकता, समटाइम बिजी होता हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो जो रेगुलरली ना और टाइमली मैं अपना जो अमेजोन सेलर्स इन पाकिस्तान वाला हमारा इनेबलर्स का ग्रुप है, वो मैं ज़्यादा चेक करता रहता हूँ। तो उसमें मुझे जब नज़र पड़ेगी तो मैं देख दिया करूँगा। अदरवाइज ग्रुप में भी मैं अक्सर लोगों को गाइड करता रहता हूँ, तो आपको आपका जो आंसर है दूसरे लोगों से मिल जाएगा। क्योंकि ज़रा थोड़ा बिजी होता हूँ तो समटाइम मैं मतलब टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो आप लोगों को आंसर अगर स्पीडी चाहिए, क्विकली चाहिए, तो आप लोग जो है अमेजोन सेलर्स इन पाकिस्तान में अपना जो है क्वेश्चन सेंड कर दिया करना। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है कि 17 की चले रही है सेलिंग प्राइस है 10 दिरहम। मैं कहता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि मुझे इसकी सोर्सिंग प्राइस मिलेगी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन की ना तो बता रहा है कि ये 5.47 आपको प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट का। अब इसको अगर हम एज्यूम करें ना कि एक ऑर्डर भी डेली का आता है, क्योंकि BSR मैंने इसमें बहुत ज़बरदस्त सेट की है 5000, जिसमें ऑर्डर आते ही आते हैं तकरीबन। होम एंड किचन की हो और प्रोडक्ट सही, उसके कंटेंट्स वगैरह लिखे हों, थोड़े रिव्यूज़ भी हों, तो उसके ऊपर इतने ऑर्डर्स तो आप एक्सपेक्ट करते ही करते हैं कि आपको डेली का एक दो ऑर्डर्स तो आएंगे आएंगे। इसके लिए कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। मे बी मैं नेक्स्ट सेशन में अगर हो सका तो डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट बता रहा है 5.47। अब इस प्रोडक्ट के अगर वन फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोडक्ट के 30 पीसीस चले जाते हैं एक मंथ में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 164 जो सा इसका प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन हम इसको 30 नहीं कहेंगे, हम इसको 50 एज्यूम करेंगे, क्योंकि तकरीबन एक ऑर्डर फिर 2-4 दिन बाद दो ऑर्डर इस तरह से आता है, तो टोटल कोई 40-50 ऑर्डर्स बन जाते हैं इस BSR और इस रेंज के अंदर। तो टोटल प्रॉफिट अगर आप ये राइट साइड पे देखें तो बता रहा है कि 273.50 नेट प्रॉफिट आपका निकलेगा एक मंथ की सेल का, ठीक है। और ये प्रोडक्ट आपने सेल कर सकते हैं। और सोर्सिंग इसकी किसने करनी है? सोर्सिंग जब आपका जो भी आपका बायर होगा, जो भी क्लाइंट होगा, सोर्सिंग उसको आपने बोलना है कि मार्केट से करनी है। इसी ब्रांड के जो ग्लैड है, इसी ब्रांड के आपने होलसेलर से सोर्सिंग करनी है। किसी और से सोर्सिंग की तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, ठीक है। क्लियर कट बात करनी है, अपनी रेपुटेशन आपने नहीं खराब करनी है। आपको माशाल्लाह इनेबलर्स का भी टैग मिल रहा है, और यू नो के हमारे स्टूडेंट्स भी अगर अगर देखा जाए तो दूसरा जो स्टूडेंट है एक और जिसने रिसेंटली $20,000 को हिट किया, तो इसी तरह से मतलब एक अच्छा नाम बना हुआ है। तो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल को ख़राब वैसे भी नहीं कभी करना, प्रोफाइल को मेंटेन करके रखना है। अच्छा, इस जिस तरह से आपने KSA इसमें यूएई में करना है, इसी तरह से काम जो से आपने KSA में भी करना है। और ये आपके लिए छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो मैंने आपको चीज़ बताई है, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
इसको पहले थोड़ा आपने प्रैक्टिस करना है 2-4 दिन। जो मैंने चीज़ें कही हैं मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद आपने जो है फिर अपनी सर्विसेज ऑफर करनी शुरू कर देनी है ग्रुप में हमारे, ठीक है। और इंट्रोडक्शन देनी है आपने, उसकी रीज़न है, उसकी एक रीज़न ये है कि आप जब अपनी इंट्रोडक्शन देंगे कि जी मैं इनेबलर्स का वीए का स्टूडेंट हूँ, अगर हो सके, अगर आपको इजी लगे आप मेरा नाम मेंशन कर देना, क्योंकि मुझे तकरीबन इस चीज़ को गल्फ को मैं ही फिल वक्त हैंडल कर रहा हूँ। तो एक कंफर्म हो जाएगा कि जो भी आपको हायर करेगा कि भी ये ट्रेंड है, इसको कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको जॉब सोर्सेज से रिलेटेड बता दूं कि आपने इसकी जॉब सोर्सिंग के लिए क्या करना है। ये तो आपको समझ आ गई, अभी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे एंड पे। लेकिन अब इसकी जॉब कैसे आपने सोर्स करनी है, किस तरह से आपने क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, और आपकी क्या प्राइस क्या होनी चाहिए, और क्या तरीकाकार क्या होगा क्लाइंट को फाइंड करने का। अच्छा, अब इसमें जहाँ पे बात आ जाती है ना प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग, वो तो मैंने आपको बता दी है। और जहाँ बात आ जाती है कि जी चलें हमारे पास स्किल तो आ गई है, हम लोग चलें प्रोडक्ट हंट भी कर लेंगे, उसकी सोर्सिंग का भी आपने बता दिया। चलें सोर्सिंग अगर यूए या केएसएस से नहीं होती तो हम क्लाइंट को कहेंगे जी कि चाइना का भी लिंक निकाल देंगे। चले मैं लगे तो आपको चाइना का भी कुछ बता देता हूँ। कुछ क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं जी नहीं सोर्सिंग भी आपने करके देनी है, तो क्योंकि आपको चलने काम मिल रहा होता है तो फिर थोड़ी मजबूरी बन जाती है। मैं यहाँ पे गार्लिक प्रेस को ले लेता हूँ ताकि इजीली मुझे प्रोडक्ट मिल जाए। अभी मैं क्वेश्चन किसी का भी नहीं लूंगा, अभी मैं अपने सेशन कंप्लीट करके लूंगा इंशाल्लाह। चले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अली बाबा पे आप जाएंगे तो आपने जाके गार्लिक प्रेस लिखना है, जो भी प्रोडक्ट होगी उसका नाम लिखना है आपने। यहाँ से आपने ट्रेड एश्योरेंस हमेशा जो सा सिलेक्ट कर लिया करना है। नेट को क्या हो गया एकदम से। अच्छा देखें, आपने इसमें प्रोफाइल्स, एक मिनट ओपन होने, अच्छा ये प्रोफाइल सामने आ गई है। फॉर एग्जांपल ये सेम प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस है $1.35, ठीक है। और इसका हमने देखना क्या होता है, ट्रेड इंश्योरेंस यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे सामने सप्लायर्स आते हैं, हमने उसका रिस्पॉन्स रेट देखना होता है। रिस्पॉन्स रेट जो है वो 85 से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। यानी वो शख्स इतना रिस्पॉन्सिव हो कि वो आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करे। ऐसा नहीं कि आज उसका मैसेज किया तो 10 दिन बाद उसका रिप्लाई आ रहा हो, तो फायदा नहीं है ना। तो हमें तो ऐसे बंदे से रेट लेना है या बातचीत करनी है या खरीदारी करनी है जो कि थोड़ा एक्टिव हो बिजनेस में। तो 85 मिनिमम उसकी परसेंटेज होनी चाहिए रिस्पॉन्स रेट की, ठीक है। और ट्रेड इंश्योरेंस उसकी होनी चाहिए। अच्छा, प्राइस आप यहाँ से ज्यूम कर लेते हैं जी, $1.35 मिल रही है इसकी। चलें 1.280, चलें 4.96 बन गया। अब 4.96 के बाद क्या है कि वैसे जो एफ जिसने भी करना है ना, आपने बेचनी प्रोडक्टें जो सी हैं होलसेल की हैं, और उसमें लोग एफ भी कर सकते हैं और एफ भी कर सकते हैं। एफ के लिए जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे होगी, ठीक है, ये राइट साइड पे। और इसमें वो प्रॉफिट ये देखें, ये बता रहा है कि अगर एफ करेंगे तो ये प्रॉफिट निकलेगा। अच्छा, अब इसमें आपने 4.96 जो है इसकी वो प्राइस बता रहा है कि जी इतनी की प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ से लोवेस्ट प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस जी 35.76 है। चलें इसका एसी ले लेते हैं, एसी के ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। और उसकी सोर्सिंग जो है, सोर्सिंग हमें कितने की बन रही है, 4.96।
अच्छा 4.96 है ना, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि इतनी मुझे शिपमेंट पड़ी होगी। मैं ओवरऑल ना 10 लिख देता हूँ, क्योंकि जब हम इस सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे ना, तो ये फॉर एग्जांपल अगर हमें दे रहा है रेट के जी 1.35 है, यानी 5 दरम की आपको एक पीस मिलेगा, तो जाहिर है मैंने उसको यूएस शिप करवाना है, तो शिपमेंट पे भी पर आइटम मुझे मे बी 5 दरम पड़ रहे हो। मुझे डोर टू डोर सर्विस चाहिए होगी, जिसको हम डीडीपी बोलते हैं। ठीक है। डीडीपी में ये होता है कि वो एक तो एयर सर्विस होती है, विद इन 7 to 10 डेज आइटम पहुंच जाती है। दूसरा उसमें कस्टम क्लियरेंस सब कुछ जो है ना, वो जो आपका सप्लायर है उसकी सर्विस दे रहा होता है। तो आपने जब सप्लायर से बात करनी है, आपने उससे प्रोडक्ट का पूछना है क्या रेट है, और उससे डिलीवरी का पूछना है कि भी डीडीपी सर्विस चाहिए। तो डीडीपी में ये होगा कि वो एक तो एयर शिपमेंट होगी, दूसरे नंबर पे जो प्राइस वो कस्टम वगैरह उसमें इंक्लूड होगा, यानी इन शॉर्ट डोर टू डोर सर्विस होगी। तो मैं कहता हूँ जी डीडीपी यानी मुझे पहुंच जो मिलेगी इस प्रोडक्ट की वो 10 दिरहम में मिलेगी या 12 दरम में मिलेगी, तो मैं इसको 12 दरम्स कर देता हूँ। तो ये एफ के लिए मैंने कैलकुलेशन की, वो बता रहा है कि 20.818 दरम आपका प्रॉफिट है। ठीक है। अब एक अगर कस्टमर को आप या एक क्लाइंट को अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसका 600 दरम प्रॉफिट आ रहा हो, ठीक है, और तो वो तो जाहिर सी बात है, या 600 700 दरम प्रॉफिट आ रहा हो, तो वो तो आपको परमानेंट ही हायर कर लेगा ना। तो आपने आपके पास टू ऑप्शंस होंगे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं आगे चल के। इसको थोड़ा सा एफबीए में भी देख लेते हैं कि क्या कैलकुलेशन आती है, प्रॉफिट क्या निकलता है। जी एफबीए में 16.64 बन रहा है। एफबीए में होगा क्या कि आप प्रोडक्ट हंट करके क्लाइंट को देंगे, साथ सप्लायर देंगे, वो ऑर्डर प्लेस करेगा डीडीपी वगैरह की वो सारी बात करके, तो उसको सर्विस जो है उसका सप्लायर जो है उसकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा के देगा। ठीक है। उसके बाद लाइव होगी, और जो भी उसके ऑर्डर का भी सिलसिला होगा वो मतलब चलता रहेगा। इसमें एक चीज और है, अगर आप किसी को प्रोडक्ट हंटिंग करके देते हैं ना, तो वो आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस लाजमी देगा, क्योंकि अकाउंट मैनेजमेंट उससे होनी ही नहीं है, नॉलेज रिक्वायर्ड है। बाय बॉक्स के ऊपर प्राइसेस ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं आपको। फॉर एग्जांपल कि इस शख्स ने ना 35.76 की हैं, तो बाय बॉक्स जो है इसके पास चला गया, बाय बॉक्स जिसके पास जाता है आप कंसीडर करें कि उसी को ज्यादा सेल आती है। तो अब बाय बॉक्स इसके पास है, यानी लाइव ऑफर इसकी गई हुई है, तो उस दौरान जितनी देर तक इसकी लाइव ऑफर है ना, उस दौरान जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो इसी को आएंगे। तो इस तरह से ना, जब कोई समझने वाला है वो देख लेता है कि वो प्राइस ऊपर नीचे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आऊंगा ना, तो मैं 35.74 कर दूंगा इसमें प्राइस, ताकि बाय बॉक्स मुझे मिल जाए और ऑर्डर्स ज्यादा मुझे आने शुरू हो जाएं, फिर इन सब में से ऑर्डर ज्यादा जो मुझे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्लाइंट को नहीं पता होता। आप हंटिंग की सर्विस दे देते हैं, बाद में वो कहता है यार ऑर्डर नहीं आ रहे, तो फिर आप उससे अकाउंट मैनेजमेंट की भी बात कर सकते हैं कि भी अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस मैं दे देता हूँ आपको, और आप जो है मुझे मंथली मेरे से सेट कर लें, तो आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाता है। लेकिन इसमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना, कोई दो नंबरी नहीं करनी, और मतलब जितना देखें सिंसेरिटी से काम करेंगे, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप सिंसेरिटी छोड़ देते हैं तो बहुत मुश्किल है आगे जाना। और किसी भी खास तौर पे इस तरह की फील्ड में, अगर चाहे अगर आप में से कोई ऐसे भी हों, अगर उस चीज़ को कुछ ना अहमियत दे रहे हो, तो फिर भी इसको मैं कहूँगा कि इसमें कुछ, इसको बिल्कुल ऐसे ना करें कि भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी बहुत वैल्यू है, ये लाइफ चेंजिंग गेम है, और इसको अगर समझ लेते हैं और इस पर टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह कम टाइम में आप लोग अच्छे सेटल हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है ऑनेस्टी। किसी के साथ भी ईमानदारी के साथ चलना है आपने, और डेडिकेशन के साथ काम करना है। धोखे भी होते हैं, तो आपने अपने आप पे नहीं उतर आना कि भी इसने मेरे साथ किया तो बस ठीक है, देख लेते हैं इसको, वो काम नहीं करना आपने। आपने बड़ा सिंसेरिटी के, क्योंकि धोखे होंगे, लॉसेस होंगे, उनको आपने बेयर करना है। जी। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट जो हमने, जब ये हंटिंग के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमने नेक्स्ट जो काम करना है, फॉर एग्जांपल जॉब फाइंडिंग का, वो कैसे करना है। आपने इनेबलर्स के जो हमारा ग्रुप है उसमें जाके पोस्ट बनानी है, और एक दूसरे को वॉच करना है आपने। ऐसा ना हो कि एकदम से 300 पोस्टें उसमें गई हो ऐसा नहीं करना आपने। देखना कि भी ये एक एक दो शख्स की चली गई हैं पोस्ट, काफी आगे गुजर गई हैं, उसके बाद एक दो शख्स और जो उनसे अपनी पोस्टिंग्स डाल लें।
ठीक है, पोस्टिंग में क्या लिखना है आपने, ग्रुप ये वाला फॉलो करना है आपने। अजान हो रही है तो मैं 2-4 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। जी, अच्छा, अब इसमें हमने जॉब कैसे फाइंड करनी है। देखें, जॉब फाइंड करने के लिए आपने इनेबलर्स के ग्रुप में जाना है, अमेज़न सेलर्स इन पाकिस्तान बाय इनेबलर्स। ठीक है, आपने वहाँ पे पोस्ट लिखनी है, पोस्ट में आपने अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी है। ठीक है, कि आप कौन हैं, किस से बिलोंग करते हैं, कहाँ से ट्रेनिंग ली है। अगर पॉसिबल हो तो आपने मुझे टैग कर देना या नाम लिख देना, ट्रेनर का नाम। ठीक है, जिससे भी ट्रेनिंग ली है। उसके बाद आपने ऑफरिंग होलसेल गर्ल प्रोडक्ट हंटिंग सर्विसेज यूएई केएसए मार्केट, ये आप लोगों ने, ये जो एक डिस्क्रिप्शन बना रहा हूँ मैं जॉब की, जो भी एक प्रपोजल है, ये आप लोगों ने हर शख्स ने अपने ऑनवर्ड लिखने हैं, सेम कॉपी पेस्ट नहीं करते जाना। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद आपने आगे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स विद लो कंपटीशन एंड हाई डिमांड एंड गुड प्रॉफिट, ये चीज लिखनी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इनेबलर स्टूडेंट एंड दिस कैन बी कंफर्म फ्रॉम इनेबलर स्पोर्ट एज वेल। ठीक है, क्योंकि इनेबलर्स का भी एक टैग है आपके पास, तो आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारी वीए की भी प्रोफाइल्स भी हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हायर कर रहे हैं वीएस को। तो जब आप ये चीज़ जिक्र करेंगे कि नेबलर्स का स्टूडेंट हूँ, और मैं आप कंफर्म भी कर सकते हैं, तो इसके आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एंड पे आपने अपना नाम लिख देना है, और टैग में आपने सर साकिब को भी कर दें चाहे, और साथ में मुझे भी टैग कर दें। ठीक है, और ये एक तरीकाकार है। इससे दोबारा से मैं बता देता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग आपने करनी है यूएई और केएसए के लिए। हंटिंग में सबसे पहली चीज आपने देखनी है, सेलर्स जो से हैं उसमें मिनिमम 2 to 5 हो, एफबीए हो, या एफबीएम इसमें नहीं आपने जाना, एफबीएम वाली आपने लिस्टिंग्स देखनी है, एफबीए वाली लिस्टिंग्स नहीं देखनी। उसके बाद प्राइस मिनिमम जो सी है 15 से 25 दरम होनी चाहिए। रेटिंग जो सी है कम से कम 4 स्टार होनी चाहिए। रिव्यूज जो से मिनिमम 50-70 हो, 40 भी चल जाएंगे। बीएसआर मिनिमम 5000 हो या इससे कम हो, जो भी है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन जो है मिनिमम 10 to 15 एडी होना चाहिए। और ये आप सोर्सिंग प्राइस अली बाबा से भी आइडिया लेके लगा सकते हैं कि इसका प्रॉफिट मार्जिन इतना है। वेट जो अंडर 2 kg हो और स्टैंडर्ड साइज आइटम हो। सोर्सिंग उस आइटम की सिर्फ होलसेलर से करनी है आपने। ठीक है, और वो आपको यूएई में से ही कोई शख्स ढूंढना पड़ेगा, या जो भी शख्स आपको, जाहिर सी बात है, जिसके पास यूएई का अकाउंट होगा मोस्टली यूएई से ही है, या केएसए के हैं तो केएसए से ही हैं, तो वो आपको सोर्सिंग मार्केट से कर देंगे। उसको बोलना सोर्सिंग आप खुद करेंगे होलसेलर से, प्रोडक्ट मैं आपको प्रॉफिटेबल हंट कर दूंगा। ठीक है, और वो जिससे भी सोर्सिंग करेंगे वो उस प्रोडक्ट का उस ब्रांड का ऑथराइज्ड होलसेलर होना चाहिए, यानी उस ब्रांड की परमिशन हो उस होलसेलर के पास, तो फिर उससे सोर्सिंग करे ताकि उसकी इनवॉइसेस वगैरह सब कुछ आ जाए उसके पास।
कैलकुलेशन है उसको हमने एफबी कैलकुलेटर पे देख लिया कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। एसिन डालना है, उसके बाद सेलिंग प्राइस डालनी है और नीचे जाके सोर्सिंग प्राइस डाल देनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, और एंड पे जो प्रॉफिट आएगा उसको देख लेना है कि 30 या 50 सेल्स की आती हैं तो कितना प्रॉफिट बन सकता है। इसके जो चार्जेस हैं आपने $100 चार्ज करने हैं, और अगर कोई आपके साथ परमानेंटली कनेक्ट हो जाता है कि भी नहीं मुझे वीए सर्विस दो, मैं आपको $300 पर मंथ देता हूँ, तो आप लोगों ने देखें एक्सपीरियंस भी गेन करना है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं होगी, तो आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने देखना ये है कि या तो 30% उससे एडवांस लें, या फिर उसका काम थोड़ा स्लोली कर लें, वीकली उससे पेमेंट लें, क्योंकि ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो काम ले लेंगे पेमेंट नहीं देंगे, तो वो आपने सेफली करना है काम, ठीक है। और बड़ा डिसेंट तरीके से करना है कि क्लाइंट आपसे बिल्कुल नाराज भी ना हो, और हैप्पीली जो है आपको लॉन्ग टर्म लेके चले भी। कंप्रोमाइज करना है आपने, क्योंकि जहाँ जॉब का मामला आता है वहाँ सिर्फ यस चलती है और कोई बात नहीं चलती।